हाय हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका एग्जाम की तैयारी में लगे रहे होंगे सभी। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं उसी टॉपिक्स को लेके जो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताए थे कि साधारण ब्याज जो कि क्लास 7, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप सभी का शायद ही एग्जाम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे दिसंबर कंप्लीट होगा वैसे ही सभी बच्चे जनवरी से शुरुआत करेंगे एग्जाम को तैयारी करने में। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे उसको तो फिर आपके लिए आसान हो सकता है। अगर आपने शादी के समय ही अगर आप बैगन लगाओगे तो फिर कब वो होगा और कब खिलाओगे लोगों को, मेन बात तो यही है ना। तो इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी हिसाब से आप उसको सही चीज से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों आज हम लोग पूरी तरीके से इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला को सभी बताए हैं। अगर आपने अभी तक आपने अगर चेकआउट नहीं किया तो दोस्तों जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे सभी फॉर्मूला को मैंने एक एक करके समझाया है आप सभी को, एक एक चीज़ है, ठीक है। किस तरीके से उसको डेराइव करके निकाला जाता है और साथ ही साथ हम उनको समझेंगे कैसे, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से मैंने वहां पे समझा रखे हैं। अगर आपने विजिट नहीं किया तो जल्दी चेकआउट कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये प्रश्न क्या है, 3 नंबर का निम्न प्रश्न का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे साधारण ब्याज और मिश्र धन, यानी कि साधारण ब्याज मतलब क्या, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और मिश्र धन आपको यहाँ पे दो ही चीजें मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 600 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कितना होगा। तो दिया क्या क्या है, मेन बात यही चीजें है ना। तो हम लोग लिखेंगे दिया है क्या, तो क्या दोस्तों आपका 600 रुपया क्या है, जो भी चीजें दे दिया गया उसी को लिखना है। 600 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन है, ठीक है। 600 रुपया क्या है, मूलधन, यानी कि कितना रुपया आपने किसी से उधार ले लिया था। उसका बाद दे रखा है हम सभी को कितना, 3% वार्षिक ब्याज, ठीक है दोस्तों। क्या दे दिया गया है, वार्षिक ब्याज दर, है ना। 3% वार्षिक ब्याज दर दे दिया गया है। दर मतलब क्या है, रेट हमको दे दिया गया है, आर और पी दे दिया गया है, इतना तो मालूम है ना, ठीक है। उसका बाद क्या दे दिया गया है, क्या 4 वर्ष क्या हम लोगों का ये टाइम है, ठीक है। ये चीजें दे दिया गया है, 3% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, और 4 वर्ष हम लोगों को दे दिया गया है। अभी हम लोग निकालेंगे क्या, मेन बात तो यही है ना, निकालना पड़ेगा हम लोगों को। अभी आई निकालेंगे, ठीक है। तो आई निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था कि PTR और बटा में कितना दोस्तों 100, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100। तो यहाँ पे P के बदौलत कितना लिखेंगे हम लोग 600 और मल्टीप्लाई T के बदौलत कितना लिखेंगे, T के बदौलत हम लोग 4 लिखेंगे और R के बदौलत में 3, ठीक है। और बटा में कितना 100, तो 100 और ये 6 से घटेगा ना, 6 4 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा, है ना। 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 3 4 12 2 हासिल 1 3 दूने 6 और 1 में 7, 72, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। तो देखिए ये 72 रुपया आपका जो है वो आपका आई बन के तैयार हुआ। आई मतलब क्या दोस्तों, ये जो हम बता रहे थे आप सभी को साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये इसी को साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी हम मिश्र धन निकालेंगे, है कि नहीं। तो मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था। तो क्या है, मूलधन और प्लस में कितना है, प्लस में ब्याज, है कि नहीं, प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन तो ऑलरेडी आपका 600 रुपया है, 600 और प्लस में ब्याज कितना है 72, तो आएगा कितना 672। क्लियर है कि नहीं, 672 हम लोगों का क्या हो गया, तब 672 हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि 1500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए कितना होगा, ठीक है। 146 डेज, इसको हमको कन्वर्ट करना चाहिए ईयर में। तो ईयर में पहले से ही कन्वर्ट हो चुका है, 2/5 सालों यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। तो फिर हमको इसको सॉल्व करना है। तो दिया क्या है, यही चीजें तो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो दिया है आपका मूलधन कितना लिखना है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट बराबर में 1500 यानी कि 1500, ठीक है। और क्या दे दिया गया, 5% दर दे दिया गया है, यानी कि रेट हम लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। और क्या दे दिया गया है, हम लोगों को ईयर दे दिया गया है, यानी कि समय दे दिया गया है हम लोगों को एक्टिव, है ना। तो समय कितना है, समय हम लोगों को 2/5 ईयर दे दिया गया है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, क्लियर है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आई ही निकालेंगे सेम। तो आई बराबर होता है हम लोगों का क्या, PTR और बटा में 100, ठीक है ना। तो P के बदलत कितना लिखेंगे, P के बदलत हम लोग 1500 लिखेंगे और मल्टीप्लाई T के बदलत देखिए 2/5, तो 2 और बाय में नीचे में 5 लिख देना है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे 100
और गुना में यहाँ पे 5 लिख देना है। और आर के बदौलत में कितना, आर के बदौलत में हम लोग लिखेंगे 5 है कि क्लियर है कि नहीं बता। ये जो 2/5 है ना, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, इसको अलग अलग करना ही पड़ेगा दोस्तों अगर आप सभी को क्या करना है, निकालना है तो। ठीक है, तो 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 टू शून्य, यहाँ पे 2 टू शून्य कट गया। ठीक है, तो 15 दूने कितना हो जाएगा, 15 दूने 30, आपका आया कितना तब 30 रुपया। ठीक है, तो अगर आपका साधारण ब्याज अगर 30 रुपया आया तो फिर मूल मिश्र धन कितना होगा दोस्तों। मिश्र धन का फॉर्मूला आप सभी को पता है। ठीक है, पता है कि नहीं, तो इसीलिए आप सभी इसको निकाल ले लीजिएगा, है ना। तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तो हम सीधा लिख देते हैं। ये का 1500 था आपका, है ना, 1500 और प्लस में कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 1530 रुपया, है कि नहीं, 1530 रुपया, 1530 रुपया आप लेके जाना है जहाँ पे आपने उधार लाया था। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन और भी काफ़ी सारे हैं जो कि अलग अलग क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है, उनको हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो दोस्तों आइए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन किया था, सेम हूबहू इसी तरीके से आपका यही क्वेश्चन भी होगा, परंतु ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस मतलब कि अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो दोस्तों ये भी आप ही लोगों के लिए बहुत ही आसान साबित होगा, आपने अगर फॉर्मूला को डेराइव करना सीखा है तो दोस्तों चलिए हम लोग इनको थोड़ा सा करने के लिए शुरुआत करते हैं। 5600 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण देय होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम लोगों को दे रखा है, सबसे पहले हम उन्हीं चीजों को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे। मेन बात है दोस्तों फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपने एक बार रट लिया, रटना तो नहीं है आपको, कंसेप्ट के साथ मैंने समझा रखा है, उसको आप खाली देख लीजिए एक ही बार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अभी करेंगे इनको। दिया क्या क्या है, ये मेन चीजें यही है, आपने अगर यही चीज किया, ठीक है ना, दिया है हम लोगों को क्या क्या है 5600, ये क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि ये क्या है पी है, देख से ही पता चल जाता है। ठीक है, 2 वर्ष, ये क्या है टाइम, है ना, यानी कि समय जिसे हम कहते हैं, समय कितना दे दिया गया है हम लोगों को 2, है ना, 2 वर्ष है। ठीक है, 2 इयर्स है कि नहीं, 2 इयर्स है कि नहीं, उसका यार 2 वर्ष लिखो, वर्ष लिखो। ठीक है, 2 वर्ष है कि नहीं। उसके बाद क्या हम लोगों को दे दिया गया 280 रुपया। 280 रुपया क्या है, साधारण देय हो गया, यानी कि साधारण ब्याज आपको दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 280 रुपया, यानी कि आई दे रखा है ऑलरेडी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है ना। आइए साधारण ब्याज लिख दीजिए, साधारण ब्याज ही लिख दीजिए, सही होगा। ठीक है, साधारण ब्याज, क्लियर है कि नहीं। अभी देखिए इसके बाद जो हम लोग अभी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे और सर क्या हम लोगों को निकालना है, किस दर से, क्वेश्चन तो यहाँ है ना, किस दर से, यानी कि हम लोगों का रेट कितना लगेगा, तो हम लोग सर तो रेट निकालेंगे, तो जाहिर की बात है तो हम लोग रेट निकालेंगे। तो फॉर्मूला रेट के लिए मैंने आप सभी को फॉर्मूला बताया था। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, देखिए दोस्तों हम आप सभी को बताए हैं कि आई बराबर जानते हो कि पीटी आर और बटा में 100, यही जानते हो ना दोस्तों। अगर हम लोग यहीं से आर को अगर हम लोग अलग कर देंगे, मान के चलो अगर आर को अलग कर देंगे तो बचेगा कितना, सर ये आई और ये जो 100 था वो उधर चला जाएगा, तो आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और बटा में यहाँ बचेगा कौन दोस्तों, यहाँ पे बचेगा टी और पी या पीटी, आप बता सकते हैं पीटी, है कि नहीं दोस्तों। ये जो है फॉर्मूला ये आप ही लोगों का बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, है कि नहीं, करेंगे कि नहीं, करेंगे ना। तो आई बराबर कितना लगाएंगे दोस्तों, आई बराबर 280, है ना, और मल्टीप्लाई 100 और बटा में कितना है, पी के बदलत में 5600 और मल्टीप्लाई और टी के बदलत में 2, है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे तो पूरा क्लियर है ना सभी को। देखिए हम लोग काटेंगे तो 2 टू शून्य ऑलरेडी कैंसिल। ठीक है, अगर 2 से कटना है तो अभी आप काट सकते हैं इसको, 2 1 2 और 2 4 8 और 2 शून्य शून्य, पूरा कट गया 2 से। ठीक है, अभी आप किसको करना चाहते हैं, ये 2 से यहाँ पे 56 है, वो 140 2 से कटेगा आराम से, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूने 4 और 1 बच गया, 2 8 16, है ना। यहाँ पे करेगा 2 7 14, 2 शून्य शून्य, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे क्लियर है ना। 2 से फिर से काटो, 2 से 2 1 2 2 4 8, ये हो जाएगा 2 4, कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 में 7, 2 5 6 10, हुआ ना। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। अभी आया कितना 35 और बटा में 14, है ना, 35 बटा में 14। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये तो कट ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग अगर मिश्र भिन्न में बदल देंगे, इसको देखिए ये आपका भिन्न है ना, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो 14 तो होगा ही नीचे, तो 14 दूने 28, 28 29 30 31 32 33 34 35, ठीक है ना, यहाँ पे 7, ठीक है, इतना प्रतिशत है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बताइए, पूरा क्लियर है ना। इतना होगा आप इस सभी का क्या, इसका आंसर, ठीक है, इसी का आंसर, है ना। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से सेम 5 नंबर भी समझने के लिए कोशिश करते हैं और उनको एक बार जरूर हम लोग करेंगे, है ना। अरे दोस्तों यहाँ पे तो फिर से कट सकता है ना, 7 से कटेगा, 7 दूने 14 और 7 5 35 ना,
हाँ यहाँ से कट सकता है, 7 दूने 14 और 7 5 35 है ना। फिर आपका हो जाएगा 2 दूने 4, हाँ यही यहाँ होगा 7 एकम 7 7 दूने 14। अरे यार 2 1/2 होगा है ना 2 1/2 इतना इतना प्रतिशत, इतना नहीं, इसको अगर काटिएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी काट सकते हैं, ये यहाँ ही काट दीजिए, काम खत्म होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा वहाँ एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद 72 ब्याज के रूप में देती है। तो बताइए वो कितना रुपया उधार लिया था, उधार 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 उधार, उसी समय से हम बता रहे हैं। उधार मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट ही है ना दोस्तों, ये प्रिंसिपल अमाउंट ही है ना, यानी कि मूलधन ही है ना। तो मूलधन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, जो भी चीजें दिया गया है सबसे पहले लिखना है हम लोगों को। दिया है क्या क्या दोस्तों, 8% वार्षिक दर है ना, वार्षिक दर, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों को क्या दे दिया गया है, 3 वर्ष के बाद 72 रुपया ब्याज। समय दे दिया गया है हम लोगों को कितना, 3 वर्ष। क्या दे दिया गया है हम लोगों को, ये दे दिया गया है समय, यानी कि टी दे दिया गया है। ठीक है, और ये आपका आर दे दिया गया है, नहीं तो समझिएगा नहीं सही से। उसके बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में, यानी कि ब्याज आपको ऑलरेडी दे रखा है आई बराबर में दे रखा है 72। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अभी आप लोगों को ढूंढना क्या है दोस्तों, ढूंढना है पी ढूंढना है। तो पी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, आई मल्टीप्लाई 100/TR। कितना है, आई मल्टीप्लाई 100/TR। यहाँ पे सीधा सीधा करा देते हैं क्योंकि बहुत काफी लंबा होगा वीडियो, नहीं तो। ठीक है, आई के बदौलत हम लोग यहाँ लगा सकते हैं कितना, पहले ये सोचिए, आई के बदौलत हम लोग यहाँ लगा सकते हैं यहाँ पे 72 और मल्टीप्लाई में 100 और बटा में ये टी के बदौलत हम लगा सकते हैं कितना, 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई आर के बदौलत हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे 8। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए, यहाँ पे क्लियर ना, सभी को पूरा क्लियर मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी इसे काटिए, काटना भी शुरू कर दीजिए। 2 से कटेगा ना, 2 4 है 8, 2 दूने कितना हो जाएगा, 2 4 है 8 ना, तो ज्यादा हो जा रहा है, 2 3 6, 2 6 12, क्लियर ना। 2 से फिर से काटिए, 2 दूने 4, ठीक है ना, और इसको 2 से काटिए, 2 5 10, 2 शून्य 0 है ना। फिर से 2 से काटना शुरू कीजिए, 2 और ये 25 हो जाएगा, 25 है ना। 3 से कटेगा, 6 7 8 9 कटेगा क्या, नहीं, 3 1 3 और 3 दूने 6 है ना, 12। तो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 25। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होगा 12 मल्टीप्लाई 25। तो कितना होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 25। इसको सॉल्व करें, 5 दूना 287, 1 5 एकम 5 और 1 में कितना बनेगा 6, 2 दूने 4 और 2 एकम 2 है ना, 0 6 4 287, 1 2 और 1 में 3। कितना होगा दोस्तों, ये 300 रुपया हम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, कितना, 300 रुपया। तो कितना उधार लिया था उन्होंने, 300 रुपया उधार लिया था। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे बताइए। ठीक है, पूरा क्लियर है ना। तो उधार कितना लिया था, 300 रुपया, जिसके चलते उनको क्या है ना, इसी तरीके से उनको देना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही, और जितना सारे भी बचा हुआ है 6 7 8 9 ये सभी शायद ही आप सभी कर पाएंगे, क्योंकि मेरा उम्मीद है ये तो जितना सारे भी फॉर्मूला मैंने बताया उसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करके ही करना है। ठीक है, आप करने के लिए एक बार कोशिश करोगे तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप ही लोगों के लिए ही उतना ही बेनिफिट होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से बाय बाय।